मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल, ओ जेठालाल। आइए आइए भिड़े भाई आइए। जेठालाल कहाँ है भाभी? क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहा है? जेठालाल तैयार है। क्या तैयार है? एक मिनट, अरे दया वो मेंटेनेंस का चेक दे। हाँ। ये लो। मैं यहाँ पे मेंटेनेंस का चेक लेने नहीं आया हूँ। तो किस लिए आया है? हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग कहाँ रह गए? अरे आइए ना आतिफ भाई, आइए आइए आइए, चलिए। अपना तय हुआ है ना कि फेस टू फेस बात करनी है। हाँ आइए आइए आतिफ भाई आइए। आइए। कैसे हैं जेठू भाई? अरे खड्डे गलत कैसे? हम लोग यहाँ पे कैसे हो पूछने आए हैं? नहीं। तो क्या पूछने आए हो? नहीं हम लोग कुछ पूछने नहीं आए जेठालाल, हम लोग शिकायत करने आए टप्पू की। क्यों, क्या किया उसने? तुम्हारा टप्पू दूसरे बच्चों को गलत चीजें सिखा रहा है। भाई टप्पू तेरा ही विद्यार्थी है, तुझसे जो सीखा होगा वही दूसरों को सिखाएगा ना वो। कमाल है जेठालाल, ये मजाक का विषय नहीं है, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। पता है आज सोनू ने कहा कि वो अकेले शॉपिंग के लिए जाएगी, आई के साथ नहीं जाएगी। उसने मुझसे पैसे मांगे शॉपिंग के लिए। और गोली भी मुझसे पैसे मांग रहा है। मुझे पक्का यकीन है गोली और सोनू को तुम्हारे टप्पू ने ही चाबी भरी। अरे गोली और सोनू क्या चाबी वाला खिलौना है जो टप्पू उनमें चाबी भरेगा? टप्पू के पापा आप शांति रखिए जरा। अरे भाई क्या शांति रखे, कैसी बात कर रहे हैं? देखना अपने मन से कुछ भी धार लेता है। क्या धारी क्या? अरे तुझ्या मगजची जरा धार काट तर माहिती पडणार मी काय बोलते ते। मारा मगजनी धार तो काढली छे जेठालाल, तारा मगजनी धार काढ। अरे कच्ची मारू के मगज की धार तो जन्म से पहले ही निकलेली होती है। अरे क्या हुआ? पूरे घर को सब्जी मंडी क्यों बना के रखा है? बताती हूँ बाबूजी, वो क्या है टप्पू से ना कॉलेज के लिए खुद शॉपिंग करने जाना चाहती है। मतलब ये चाचा जी कि माँ बाप के साथ जाने वाले टप्पू से ना अभी खुद अकेले शॉपिंग करने जाना चाहती है और हमसे पैसे मांग रही है। और चाचा जी हमने समझाया तो मान ही नहीं रहे, जिद पकड़ के बैठे हैं, खुद अकेले जाएंगे शॉपिंग के लिए। अरे लेकिन इसमें ये लोग यहाँ आके क्यों चिल्ला रहे हैं? ये भीड़े को ऐसा लग रहा है बापूजी कि हमारे टप्पू ने सोनू और गोली को उकसाया है। लग नहीं रहा है, ऐसा ही है। जरा समझा इसको, तू समझा दया। अब भिड़े भाई देखिए, टप्पू ने टप्पू के पापा से पैसे मांगे थे, लेकिन टप्पू के पापा ने पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया था। कहते? हाँ, और सोनू और गोली ने तो आपसे पैसे ही मांगे ना। मेरा टप्पू तो उनसे भी एक कदम आगे बढ़ गया। मैंने पैसा देने से मना किया तो उसने सीधा मेरा क्रेडिट कार्ड मांगा और तुमने दे दिया? अरे नहीं दिया भाई। अगर ये आइडिया टप्पू का नहीं है तो फिर बच्चों के दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से? ये आइडिया कहाँ से भी आया आती भाई, अभी इस समस्या का हल ढूंढना जरूरी है। सही बात है। बच्चे ऐसे जिद कर रहे हैं वो गलत है। चाचा जी अभी जरा आप ही बताइए ना कि क्या करें। मुझे लगता है कि हमें बच्चों को मना नहीं करना चाहिए, हमें पैसे दे देने चाहिए। बापूजी ये आप क्या कह रहे हैं? देखा भाई, चाचा जी को समझाइए, हम लोग बच्चों को ऐसे पैसे नहीं दे सकते। हाँ जेठालाल, अगर अभी जिद पूरी की उनकी तो उनको बढ़ावा मिल जाएगा। हाँ। अरे मेरी राय माननी ही नहीं है तो फिर पूछा क्यों? चाचा जी आप ही बताइए क्या करें, आप ही बताइए क्या करें। अभी बता रहा हूँ तो मान नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है चाचा जी। नहीं ऐसी बात नहीं है बापूजी। तो कैसी बात है? देखो मेरी बात मानो, बच्चों को पैसे दे दो। अरे बच्चों में कॉलेज जाने का उत्साह है और ये उम्र ही ऐसी है, और इस उम्र में दूसरों की देखा देखी भी काफी असर करती है। अगर हम बच्चों को पैसे नहीं देंगे तो उनके मन में नकारात्मक भावनाएं जागेगी। लेकिन बापूजी हम उनको पैसे दे देंगे तो फिर हर चीज में उनकी जिद बढ़ जाएगी। सही बात है। मेरी बात मानो, बच्चों को पैसे दे दो। हमारे बच्चे समझदार है, उन्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, जैसा आप कहो बापूजी। चलो सब नीचे चलो, बच्चों से मिल चलो। चल
पता नहीं अभी कॉलेज में क्या चल रहा होगा। ये पोपटलाल की बात से तो टेंशन डबल हो गया है। नहीं, कुछ भी हो कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। अरे दया मिला के नहीं? हाँ लाई। अरे लाने भाई, क्या कब से लाई करिए, ला जल्दी फटाफट। ए भाई चिल्ला क्यों रहा है? क्या चाहिए तुझे? मैं वो ये लीजिए। हाँ ला। बस अब तो बता दीजिए क्या करेंगे इसका। ये जेठिया, तू आज ये पहन के दुकान जाएगा? नहीं दुकान नहीं बापूजी, कॉलेज। कॉलेज? कॉलेज? हाँ कॉलेज, टप्पू के कॉलेज। ये टी शर्ट पहन के मैं चोरी छुपे टप्पू के कॉलेज जा रहा हूँ। ये टी शर्ट पहनकर? हाँ। क्यों? अरे टी शर्ट पहन के जाऊंगा तभी तो विद्यार्थियों की भीड़ में विद्यार्थी जैसा दिखूंगा ना। टप्पू के पापा, आप कुछ भी पहनकर जाइए, आप कॉलेज के विद्यार्थी जैसे नहीं दिखेंगे। अरे लेकिन भाई तुझे टप्पू के कॉलेज जाना क्यों है? मुझे टप्पू, गोली, सोनू पे कोई अगर मुश्किल आए तो कोई तो होना चाहिए ना उनकी मदद के लिए। कैसी मदद? ने सुना नहीं बापूजी पोपटलाल ने क्या कहा? कॉलेज में सीनियर विद्यार्थी नए विद्यार्थियों को परेशान करते हैं, तो टप्पू, सोनू और गोली को किसी ने परेशान किया तो वो लोग उसका सामना कैसे कर पाएंगे? वो भी बच्चे हैं ना। टप्पू के पापा आप खामखा चिंता कर रहे हैं, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। कुछ बड़े नहीं हुए। यहाँ सोसाइटी में सब ऐसा मानते हैं कि टप्पू सेना तोप है, सबके छक्के छुड़ा सकते हैं। लेकिन सोसाइटी में क्या सब घर के लोग हैं। यहाँ की बात अलग है, बाहर की बात अलग है। नहीं भाई, तू कुछ भी बोल, तुझे टप्पू के कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। अरे लेकिन बापूजी। क्या बापूजी? याद है टप्पू जब छोटा था तो तू और बहू हमेशा उसे गोदी में लेकर घुमा करते थे, इसलिए टप्पू 1.5 साल का हो गया था फिर भी चलना नहीं सीखा था। हाँ बापूजी, फिर आपने हमें डांटकर टप्पू को गोदी में उठाना बंद करवाया था। हाँ, और फिर टप्पू ने अपने आप चलने की कोशिश की, लेकिन वो गिरा। एक बार गिरा, बार गिरा, लेकिन 10 दिन तक गिरने के बाद वो पहली बार 4 कदम चला था। हाँ बापूजी, बराबर याद है। फिर आपने कहा था कि गिरेगा नहीं तो चलना सीखेगा कैसे? हाँ तो अरे भाई बेटिया, जीवन में हर कदम पर ऐसा ही है। बच्चे कॉलेज में अपनी मुश्किलों का सामना खुद करेंगे तभी तो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखेंगे। तुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। बापूजी को कैसे समझाऊं? बचपन की बात अलग है, कॉलेज की बात अलग है। भगवान बच्चों की रक्षा करना। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? बागा को नौकरी से निकालकर आपको भी दुख हो रहा है ना? दुख तो होगा ही ना नट्टू काका। इतने साल से साथ में काम कर रहे हैं, आप लोग परिवार के सदस्य जैसे हो गए, लेकिन बार बार ऐसी गलती करता रहेगा तो आखिर कब तक मैं सहन करता रहूं? बावरी के अलावा उसे कुछ सोचता ही नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट सेठ जी। फिर भी मेरी मानिए, बागा को नौकरी पर वापस बुला लीजिए, वो आ जाएगा। प्लीज सेठ जी, गुस्सा थूक दीजिए, बागा को वापस बुला लीजिए। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती करेगा तो मैं बिल्कुल नहीं चला लूंगा। हाँ, बिल्कुल सहन नहीं करूंगा, कह देना उसे। हाँ हाँ सेठ जी। मुझे धंधे में यह सब हिस्साबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। डोंट वरी सेठ जी, एक बार वो बावरी के मम्मी पापा को मिल लेगा ना, नॉर्मल हो जाएगा। अब तक तो बागा ने उनसे मिल भी लिया होगा। टप्पू के पापा लीजिए चूरन। क्या बापूजी के सामने बफाट करती है? तुझे मना किया था ना कि बापूजी के सामने बागा की कोई बात मत करना, फिर भी रहा नहीं गया तुझसे। सॉरी, वो क्या है, मैं मेरे मन में बात दबा के रख नहीं सकती, वो अपने आप ही बाहर निकल जाती है। अरे आओ लट्टू, बागा, बावरी, आओ। अरे नट्टू काका, बागा भाई, बावरी बहन, आइए। बागा भाई आप 100 साल जिएंगे। अभी टप्पू के पापा और मैं आपकी बातें कर रहे थे। बागा की क्या? बापूजी, अमरस खा के आपको नींद आ रही होगी, आप सो जाइए। हाँ सोता हूँ। रुक जरा, ये लोग आए हैं तो 2 मिनट बात तो करने दे। यही तो मैं नहीं चाहता हूँ बापूजी कि आप इनकी बात सुने। आइए, आप लोग खाना खाने बैठ जाइए, खाते खाते बातें कीजिए। हाँ, आज खाने में मस्त आमरस है। थैंक यू, पर हम खाना खाकर आए हैं। हम लोग एक बात करने आए हैं जो बहुत बहुत ही जरूरी है। हाँ तो बोल लट्टू, क्या बात? टप्पू जा सो जा बेटा। क्यों?
अरे क्यों, क्या रात हो गई है, रात को सब सो जाते हैं, इसलिए सो जा। देखिए बापूजी, हाँ जरूरी बात होने वाली है तो इसमें इसकी क्या जरूरत है, इसलिए। हाँ तो मुझे भी सुनिए जरूरी बात। ठीक है, तो बापूजी मैं सो जाऊं? नहीं नहीं सेठ जी, आप सो गए तो हम सब सो जाएंगे। वाह, आप सब यहाँ सोने आए? अपो तू जा बेटा, जा सो। ठीक है दादाजी, बाय बाय, गुड नाइट बाय। बापूजी आप भी सो जाइए, 2 मिनट तो कब की हो गई, बातें भी आपने कर ली इन लोगों से। हाँ बोल नेटू, क्या बात है? बापूजी बात कुछ नहीं है, एकदम छोटी सी बात है। अरे कोई बोलेगा छोटी सी बात क्या है? बापूजी, बागा इज नो मोर। अरे मतलब सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्यों? बापूजी इसका काम में ध्यान ही नहीं रहता है आजकल, दुकान में पूरा दिन बावरी बावरी करता रहता है। आज इसकी वजह से कितने कस्टमर लोग चले गए। तो बाघा को प्यार से समझाना चाहिए ना, इतने विश्वासु आदमी को कोई नौकरी से थोड़ी निकाल देता है। बापूजी गलती सेठ जी की नहीं, मेरी ही है। सेठ जी सही कह रहे हैं। देखा बापूजी, और ऐसा नहीं है, इसको नौकरी से निकालने के बाद मैंने इसको वापस फोन भी किया था नौकरी पे वापस रखने के लिए, तो पता है क्या कहता मुझे? क्या? सुनिए, मैं इस वक्त दुकान नहीं आ सकता, बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको दुकान संभालने के लिए रखा है तो चुपचाप दुकान संभालिए। मैं इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग में बैठा हूँ, आप मुझे फोन करके बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना आपको दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी पड़ेगी। बताइए, अब मैं भी कोई बुरा आदमी नहीं हूँ बापूजी, मैंने कई बार बागा के नट्टू काका की मदद की है, लेकिन मेरी भी सहन शक्ति की कोई हद होती है कि नहीं। फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं इसे वापस नौकरी पे रख लूंगा, लेकिन इससे मुझे बांयधरी देनी पड़ेगी कि वो आइंदा दुकान में बावरी का नाम नहीं लेगा, और बावरी दुकान में कभी आएगी नहीं, और बावरी को मिलने के लिए यह मुझसे छुट्टी नहीं मांगेगा। सेठ जी, मैं इस वक्त नौकरी के लिए नहीं आया हूँ। जो लाट साहब बोलो, तो किस लिए आया है भाई इधर? अरे बाघा रो क्यों रहे, क्या हुआ? अरे बागेश्वर जी, आप रो क्यों रहे हैं? अरे वो रो नहीं रहे, आपके बागेश्वर जी एक नंबर के नाटकेश्वर जी है। रोने का नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रही है। मैं नौटंकी नहीं कर रहा हूँ सेठ जी, सच में रो